सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा कि यार जो डेरिवेटिव हमने क्लास 12th में पढ़ा था उसी से रिलेटेड सारी चीजें कर रहे हैं। कोई नई चीज तो हम कर नहीं रहे, जो चीज हमने सीखा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं। बस ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब यहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स आते हैं और एक टाइम पे हम एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों बाकी दो वेरिएबल क्या माने जाते हैं? कांस्टेंट, राइट? ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग बच्चों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये आज के दिन का हमारा एक और क्वेश्चन देख लो सभी लोग, क्या लिखा है। If u is equal to log of x raised to 3 plus y raised to 3 plus z raised to 3 minus 3 times of x, y, z, then prove that x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z is equal to 3। इजी है, मतलब आपके पास जो फंक्शन u है उसका आपको 3 बार निकालना डेरिवेटिव, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार z के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं सिंस u is equal to log of x raised to 3 plus y raised to 3 plus z raised to 3 minus 3 times of x, y, z। ओके, सो देयरफॉर अभी हम इसको पहले x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों जब आप x के रिस्पेक्ट में निकालने जाओ क्या आएगा बच्चों? डेल यू बाय डेल एक्स। अभी जरा समझने की कोशिश करो। तो डेल यू बाय डेल एक्स हो गया, एंड वी ऑलरेडी नो दैट जब डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेल यू बाय डेल एक्स। बाद में log ऑफ समथिंग का निकालेंगे डेरिवेटिव, एंड log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कैसे आएगा सर? 1 अपॉन समथिंग है। जैसे log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x, वैसे ही log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन समथिंग, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x y z। बट ये पूरी तरीके से x नहीं है तो इसका फिर से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ व्हाट? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z। ध्यान से ओके। नाउ डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 अपॉन एक्स क्यूब हमने कॉपी किया प्लस वाई क्यूब कॉपी किया प्लस जेड क्यूब कॉपी किया माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। ये हमने जस्ट कॉपी किया हुआ है, क्योंकि रूल के हिसाब से log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, बट ये x नहीं है तो उसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बाद में y क्यूब पूरी तरीके से कांस्टेंट टू 0, z क्यूब पूरी तरीके से कांस्टेंट टू 0 माइनस, यहां पे ये कांस्टेंट नहीं है तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ वाई जेड किया साइड में, और बचा x। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है 1, बराबर, बिकॉज ये यहाँ पे कोई x नहीं, यहाँ पे भी कोई x नहीं, पूरी तरीके से कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, राइट, बराबर है। सो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे? 3 टाइम्स ऑफ वाई जेड बचा x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। सो फाइनली मेरे पास डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz, 3x स्क्वायर माइनस 3yz डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x y z। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अगेन लेट्स टेक दिस u। तो हमारा u यहां पे क्या है बच्चों? सेम log of x raised to 3 plus y raised to 3 plus z raised to 3 minus 3 times of x y z। तो हम फिर से अब हम इसका निकालेंगे डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा? डेल यू बाय डेल y। सही है ना बच्चों? डेल यू बाय डेल वाई। तो log ऑफ, इसको पूरा y मान के चलेंगे, तो log ऑफ y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। बट ये y नहीं है तो इसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव। सो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखा आप सभी ने सेम तरीके से पिछले वाले में x के रिस्पेक्ट में निकाला था, यहां पे y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और क्या, बस यही अंतर है। सो डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इंटू, चलो इसका निकालो डेरिवेटिव बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं तो y ही कांस्टेंट, y ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। तो यहां पे एक्स क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा 0, y क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, z क्या हो जाएगा कांस्टेंट 0, माइनस कॉपी किया 3xyz में 3xz कांस्टेंट, बिकॉज हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में। तो 3xz कांस्टेंट बचा y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो फाइनली बच्चों डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहां बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz, 3y स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ xz होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, मजा आ गया। सो हमने u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाला, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाला, अब लास्ट आता है बच्चों u का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। तो अगेन सिंस u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, z के रिस्पेक्ट में, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में निकाल दिया डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, बारी किसकी है सर, z की, तो z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। सो ये हो जाएगा आपका डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू सर 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। नाउ डेल बाई डेल z ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। वाओ। सो बच्चों डेल यू बाय डेल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अभी आप सबको पता है करना क्या है, z के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ये पूरा कॉपी करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू, जब इसका निकालने जाओगे डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में तो बच्चों एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का 0, बोलो जेड क्यूब का हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर। सही है, जैसे एक्स क्यूब का था 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब का था 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, वैसे ही आपके जेड क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में है तो 3x और y कांस्टेंट माना जाएगा, बचा z, और z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में क्या होता है दोस्तों 1। यस, नाउ फाइनली वील गेट डेल यू बाय डेल z की वैल्यू, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और डिवाइड बाय ये हुई हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। चलो ये भी आ गया, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 3, इसको आपने क्या बोला था इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमारे पास 1 2 3 आ चुका है। सो अभी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मतलब एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस ये जो भी हम लेते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे आके नाउ x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाय डेल z की वैल्यू। तो पहले हम लिखेंगे x, ठीक है। तो बच्चों डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है चेक कर लो। सो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू आपने निकाला हुआ है, इसको बॉक्स में डाल देता हूं, इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3yz। याद रखो 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ yz होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस ये खत्म हो गया। अब y लेते हैं, तो y ले लिया हमने बच्चों, ठीक है। ओके, सो y के बाद हमने क्या लिया डेल यू बाय डेल वाई। सर डेल यू बाय डेल वाई के लिए यहां पर है
3y स्क्वायर माइनस 3xz, यहां देखो 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ xz, बस कॉपी करो वही चीज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, फिर प्लस जेड, अब जेड के लिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, चेक कर लो, 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। चलो चेक कर लो एक बार, बराबर है ना, यस, 3z स्क्वायर माइनस 3xy। सो यहां पर मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है दोस्तों। अभी क्या करेंगे, चलो सिंपलीफाई करो, x को अंदर भेज दो तो इट इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ x क्यूब हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस y को अंदर भेज दो, सो 3 टाइम्स ऑफ y क्यूब हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स जेड, और y गया तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, प्लस z को अंदर भेजो, 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और z गया तो z हो जाएगा, बिकॉज तीनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों के डिनोमिनेटर में है। अगर तीनों के डिनोमिनेटर में है तो ऊपर की वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या कर दिया यहां पे, यस, सो इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, नहीं कैंसिल नहीं होगा, पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। जैसे आपने 3 बाहर लिया, यहां क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। वाह, ये तो बड़ा सिंपल निकला। स्टार्टिंग में लगता है चीजें डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे हम सॉल्व करते दोस्तों वो ऑटोमेटिकली आसान लगने लगता है, राइट। सो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z cube minus 3 times of x y z. Now the next step what we are going to do guys, so it is what x cube plus y cube, देखो ना x cube y cube z cube कॉपी करो, देखो माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड 3 बार है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। चलो भाई ये पूरा कैंसल, नाउ इट इज इक्वल टू 3। सो फाइनली मेरे पास क्या मिला दोस्तों, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाय डेल जेड की वैल्यू मुझे क्या मिली दोस्तों, 3, और मुझे यही तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। देख लो सब लोग, यस यही प्रूफ करना था। क्लियर बच्चों, सो आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया। मैंने सिंपल जो u था बच्चों, इस u का निकाला डेरिवेटिव, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड था वो लिया, उसके अंदर सारी डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल z की वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई की, और हमारा आंसर आ गया। so, चलो गाइस ये क्वेश्चन होने के बाद अब जब हमने ये क्वेश्चन खत्म कर दिया, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यस, ये देखो सभी लोग क्या लिखा है यहाँ पे, इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस x डिवाइड बाय y प्लस लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय x। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बट कई लोग डर जाते हैं। u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x डिवाइड बाय y प्लस लॉग ऑफ y डिवाइड बाय x। मुझे क्या फाइंड करना है दोस्तों, डेल u बाय डेल x एंड, जी हाँ, डेल यू बाय डेल वाई। सो डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई दोनों प्लस करके निकालना है। तो एक बार इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, वैसे इफ यू वांट ना अब सिंपलीफाई भी कर सकते हो, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपलीफाई मतलब जानते हो कैसा, u इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस, यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, log ऑफ y माइनस log ऑफ x। जानते हो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे log ऑफ m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला अप्लाई किया। सो बोलो log ऑफ m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। यस, वही अप्लाई किया। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, log x से log x गया, प्लस माइनस गया, यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी, 0, खत्म खत्म। अब आपका यहाँ पे डेल u बाय डेल x निकालो, 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, एंड डेल यू बाय डेल वाई निकाल के दिखाओ, अगेन 0 का डेरिवेटिव 0 होता है।
अरे तो बड़ा सिंपल निकल गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सिंपल आएगा। जस्ट बेसिक है बच्चों ये, 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या मेरी दोस्तों 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई न करके डेरिवेटिव निकालने जाते हैं, तो वहां से भी आएगा आंसर। आप डेल यू बाय डेल एक्स निकालो, वहां से डेरिवेटिव आपका आंसर आने वाला ही है। ठीक है, मैंने इसको इतना सिंपली बेसिक किया। ठीक है, सो आई होप गाइस सभी को इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट।